सो फाइनली गाइस हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो एडवांस मैथमेटिक्स के जो आपके टॉपिक्स हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे डिस्कशन किए जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट आपने ज़रूर देखना है। अगर आप जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी बीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो है सीबीटी मोड पे। सीबीटी मोड पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो सीबीटी मोड पे यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं कि सीबीटी मोड पे आपको कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड यानी कि टॉपिक तो आपको जो मेंशन दिए हैं, हो सकता है कि अगर एक ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम हो तो उसमें शायद पैरामिड के रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम में पैरामिड के रिलेटेड क्वेश्चन आने के भी चांसेस है। आज के इस वीडियो में हम पूरा होल कंसेप्ट राइट पैरामिड पे हम डिस्कशन करेंगे विद फार्मूला के साथ। एक छोटा सा टॉपिक है, जितने भी आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको ये सारे आपके रेलिवेंट रहेंगे आपके जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के रिलेटेड। तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ आपको ट्राइंगल के बेस में पढ़ना है पैरामिड को, और आपको पढ़ना है स्क्वायर के बेस में पैरामिड को पढ़ना है। तो बाकी की चीज़ें यहाँ पे सेम ही रहेंगी। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। ये देख लीजिए पैरामिड की शेप किस तरह से होती है। ठीक है, अब पैरामिड किस तरह से होता है। पैरामिड होता है आपका, मैंने बता दिया कि ये आ गया आपका स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये मान लो स्क्वायर आ गया, ये आपका एक आगे पैरामिड, यानी कि इस तरह से पैरामिड आ गया। ठीक है, पैरामिड को तो पता ही है किस तरह से होता है, ट्राइंगल शेप में कह सकते हो आप। ठीक है ना, यानी कि जो उसकी ऊंचाई होती है हिमालय की तरह। ठीक है, अब जो होती है ये आपकी होगी स्क्वायर, यानी कि जो अगर ये वाली साइड्स है ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, यानी कि इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। एक तो प्रॉपर्टी आपकी ये है कि सारी साइड्स इसमें पैरामिड में क्या होगी, इक्वल रहेंगी। और इसके जो अगर मैं बात करूँ फेसेस कितने होंगे, एक फेस आपका ये आ गया, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ नंबर पे ये, फिफ्थ नंबर, यानी कि फेस कितने होते हैं यहाँ पे, 5 फेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद एजिस की बात करें, एक एजिस, दो एजिस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल एजिस कितनी रहती है यहाँ पे, एजिस जो रहती हैं वो आपकी 8 रहती है। कितनी रहती हैं दोस्तों, 8 रहती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल एजिस यहाँ पे 8 रहती है। स्क्वायर की बात करें तो सॉरी ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल का पिरामिड इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। इसके अगर फेसेस की बात करूँ तो फेस कितने होंगे इसके, ट्राइंगल के केस में अगर हम फेसेस की बात करें तो 4 फेसेस होंगे, और साइड्स के एजेस कितनी होंगी, एजेस आपकी 6 होंगी। ठीक है, एक फेस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 फेस होंगे। और एक एजेस ये, दूसरी ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, और ये 6 ये, यानी कि 6 एजेस होंगी। बस यही कंसेप्ट है आपके सिलेबस में, बस आपको 2 ही पढ़ने हैं, एक स्क्वायर बाय जिसका बेस, एक ऐसा पैरामिड जिसका बेस स्क्वायर हो, एक ऐसा पैरामिड जिसका स्क्वायर ट्राइंगल हो। बस आपको ये 2 ही पैरामिड पढ़ने हैं आपके जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के सिलेबस में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिखवा दूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, जिसको हम स्लांट हाइट को क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट को हम बोलते हैं एल से बोलते हैं। स्लांट हाइट को हम किससे मेजर करते हैं, एल से मेजर करते हैं। ठीक है, स्लांट हाइट को निकालने का फॉर्मूला कहता है बेस का स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर में लिख दो, स्लांट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर आपके यहाँ पे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 स्क्वायर आपके यहाँ पे रहते हैं, एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे क्या होगा, आपकी स्लांट हाइट निकल जाएगी। ये एक ट्राइंगल मान लो, ये आपका आ गया बेस, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ये भी तो एक आपकी हाइट है। स्लांट हाइट कौन सी होती है, ये वाली, जो कि जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर भी हमारी एक हाइट है पैरामिड के केसेस में। सम क्वेश्चन में आपको मेंशन होगी कि हाइट इतनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको लिखने हैं। एक तो लिख लिया आपका स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला आपने क्या लिखना है, दूसरा फॉर्मूला लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया बेस इंटू हाइट, नॉट स्लांट हाइट। एक फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड को। दूसरा फॉर्मूला लिखिए, दूसरा फॉर्मूला कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड का। किस तरह से लिखोगे, 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ बेस,
पी ऑफ बेस यानी कि पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। बस ये एक केस हो गया। अगर आपसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया तो आपने क्या करना है, इसी फॉर्मूले के साथ प्लस कर देना आपने बेस एरिया। ठीक हो गया दोस्तों, बस यही इतना सा क्वेश्चन है। तो सॉरी 1/3 मैंने आपको बताया वॉल्यूम में, तो इसका आएगा 1/2 इंटू पैरामीटर इंटू स्लांट हाइट और इंटू प्लस आएगा बेस एरिया, प्लस बेस एरिया। बस ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया इसका। बस यही 3 फॉर्मूले थे और कुछ नहीं था। अगर आपको पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया, जो हर एक ट्राइंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, तो ये एक इक्वेलेटर ट्राइंगल का एरिया रहता है। ठीक है, जब ये एरिया हम निकालते हैं बस उसका ये फॉर्मूला रहता है। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखो, सॉल्व करो करो इसको सॉल्व जल्दी से, सभी बच्चे इसको सॉल्व करो कि हमें भी पता चले कितने बच्चे इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया कि द बेस ऑफ राइट pyramid is a square of 24 centimeter and the height of the pyramid is 16 centimeter. What is the lateral surface area? यानी कि कर्व सरफेस एरिया आपको यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, 1/2 पैरामीटर इंटू स्लांट हाइट। ओके, तो यहाँ पे मुझे स्लांट हाइट नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे इस तरह से एक मेरा पिरामिड होगा, ये आ गया पिरामिड। ओके, ये वाली जो साइड है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम हाइट। जो इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक जो सेंटर में होगी उसको बोलेंगे हम हाइट। तो वो कितनी है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से आप इसको टच कर सकते हो, यानी कि आपके पास एक ट्राइंगल शेप में बन गया। ठीक है, अब आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, यानी कि जो स्लांट हाइट होगी वो निकालनी है। किस तरह से निकालोगे, बेस कितना आया इसका, अगर ये आधे तक पहुंचा तो टोटल बेस इसका होगा 12, तो हाइट कितनी होगी 16, तो स्लांट हाइट आपकी निकल जाएगी बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। ठीक है, बेस स्लांट हाइट तो एज इट आएगा, बेस आया आपका कितना 24 का हाफ कर दो 12 का स्केयर प्लस आपका 16 का स्केयर, कितना हो जाएगा इजकल टू 144 प्लस आपका 256, तो टोटल करोगे कितना होगा 400, और 400 किसका स्केयर होता है 20 का, तो यानी कि हमारे पास एल निकल के आ गया, स्लांट हाइट हमारी निकल के यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करवाया किस तरह से चीज़ें करनी थी, मैंने हर एक चीज़ को आपको करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। अब हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 सरफेस एरिया का पैरामीटर ऑफ एरिया, पैरामीटर ऑफ बेस सॉरी इंटू स्लांट हाइट। 1/2 एज इट रहेगा 24, पैरामीटर आपको पता है चारों साइडों का सम करना पड़ता है, इंटू स्लांट हाइट कितना आया 20, कितना टाइम कटेगा 10 टाइम कटेगा, 4 4 16 और 96 इंटू 10 करोगे तो 960 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो था आपको क्लियर हुआ। ओके, लेक्चर अच्छा लग रहा हो लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। आपके हिसाब से ये देखा जाए तो मैराथन सेशन चल रही है। ठीक है, मैराथन सेशन के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको बेसिक करवाया सारा, एक ही लेक्चर एक ही वीडियो में हम इस चीज़ को करेंगे, यानी कि वन शॉट वीडियो में इस चीज़ को हम कवर कर देंगे, इसके बाद आपको कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। राइट पैरामिड स्टैंड्स ऑन ए स्क्वायर बेस डायगोनल, डायगोनल जिसका आपको दिया गया 10√2 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द पिरामिड 12 सेंटीमीटर, एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया 1/2 वही पूछा गया आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम होगा। ये आपका एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर बेस्ड है, इसका आपको डायगोनल दिया गया, डायगोनल किसके इक्वल होता है a√2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँ डी मेरे पास ऑलरेडी कितना है 10√2 इज इक्वल टू a√2, ये √2 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, कितनी वैल्यू आएगी ए, यानी कि साइड की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, और जो ये हाइट दी है बिल्कुल दी है सर 12 दी गई है, तो यानी कि बेस आपका 5 बन जाएगा और ये आपकी 12 बन जाएगी। कर लो इसको ज़रा, स्लांट हाइट निकालने के लिए एल स्केयर इजकल टू बी स्केयर कितना, बेस स्केयर यानी कि 25 और आपका 12 थे 144, तो एल कितना आया, एल का स्केयर आया 169, तो किसका होता है ये 13 का स्केयर रूट होता है, तो आपका एल कितना आया 13 आ गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो इजी,
1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ बेस यानी कि 10 इंटू 4 टाइम इंटू स्लांट हाइट कितना 13, तो ये कितने टाइम कट जाएगा 5 टाइम कट जाएगा, तो ये आएगा 20 इंटू 13, तो कितना आएगा 260। कितने बच्चों को 260 आया? वीडियो को पास कर लो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। 260 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे पूछा गया कि वॉल्यूम निकालना आपको पिरामिड का, ठीक है। हाइट आपको दी गई है, स्क्वायर बेस है विच डायगोनल, जिसका दिया गया आपको डायगोनल। सबसे पहले आपका एक डायगोनल स्क्वायर बेस्ड का ये पिरामिड है, ठीक है। स्क्वायर बेस्ड का आपका ये पिरामिड है, ठीक है। मान लेते हैं डायगोनल किसके इक्वल होता है? a√2 के बराबर होता है। डायगोनल यहाँ पे दिया गया हमें √11 52 a, ये वाला दिया गया। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकलेगी उसके बाद ही तो हमारा ये सिस्टम आएगा। तो वो किस तरह से आएगा? देखिए अगर मैं करूँ, अगर आप देख सकते हो तो इसको हाफ कीजिएगा तो आपका आता है 576। तो 576 आपको लगता नहीं है कि 24 का स्क्वायर रूट है? तो आप इसको लिख सकते हो यार ऐसे कि ए की वैल्यू जो होगी वो आपकी ये होगी, यानी कि ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 24, ठीक है ना। 24 का स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या कितना होता है 576, और 576 से डबल करोगे तो 1152 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटू 2, या पता ही आपको मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि हमारे पास साइड मिल चुकी है। क्यूब का फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 एरिया बेस। हमारे पास कितना है 24 आया, 24 का स्क्वायर कर दो और इंटू हाइट कितनी है 6 है, तो ए कर दो 8 टाइम चला जाएगा, और इसको कर दो 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 2 जा 16 और 3 192, तो इसको 6 टाइम कर दो, 6 2 जा 12, यानी कि यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी अगेन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए राइट पैरामीटर इज 45√3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको ऑलरेडी गिवन है। इट इज बेस इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। माय गॉड, ट्राइंगल बेस पे क्वेश्चन आ गया विद द साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिरामिड? दोस्तों ये आपका ट्राइंगल है, इस तरह से पिरामिड आपका बनेगा, ठीक है, जिसकी एक साइड जो 6 सेंटीमीटर है और जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है, सॉरी वॉल्यूम आपको गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू द हाइट ऑफ द पिरामिड। यहाँ पे स्लांट हाइट का कोई काम नहीं है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 45√3 एज इट आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 1/3 और इंटू यहाँ पे एक चीज़ है बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने क्या बोला था? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर और इंटू एच, सॉरी हाँ हो गया, हाइट हमें निकालनी है, सॉरी एच हमें निकालना है अभी, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये बाहर वाले हैं, ये इनके साथ मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। कर दो इनको 45√3 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड में चला जाएगा √3 इंटू 6 इंटू 6, एच इधर आ जाएगा दोस्तों, एच इधर आ जाएगा। एच की हमें वैल्यू यहाँ पे अब पता चल जाएगी, ये 6 है, ये अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 छक्का 36 होता है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 36, और इसको हम 9 टाइम काट देंगे, 9 4 जा 36, ठीक है। और ये 9 5 जा 45 हो जाएगा, ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। टोटल कितना आंसर आया 15। तो यानी कि हमारे पास हाइट कितनी है पिरामिड की? वो है हमारे 15। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 4 का। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है जीके एसएसबी बीएलडब्ल्यू में, अगर पिरामिड से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको सॉल्व कर दोगे, क्योंकि ये टायर 2 का क्वेश्चन था। टायर 2 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। मैंने बोला था कि सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होगा आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या पूछा गया? हाइट ऑफ दी राइट पिरामिड पूछी गई है, वॉल्यूम आपको दिया है, सब कुछ इजी क्वेश्चन है। करो वीडियो को पास, सेम एज इट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा पूरा सेम वैसा ही डिटो, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। जल्दी से देखो, हाइट ऑफ द राइट पिरामिड उस एरिया जितना दिया गया है। सबसे पहले वॉल्यूम आपको दिया गया है, मैं ऐसे लिख लूँ इसको, $500 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया बेस दिया है 30, ओके, और इंटू एच, ठीक है। बस इतना ही है।
इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 10 टाइम कट जाएगा, इसको भी आप काट दो, 0 के साथ 0 कट जाएगा। एच की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई, 50 हमारे पास एच की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो तो जल्दी से देखो इसको, क्या क्वेश्चन है। द बेस ऑफ द राइट पैरामिड इज ए स्क्वायर, ओके, जिसकी साइड आपको 16 सेंटीमीटर दी गई है, इट्स हाइट 15 सेंटीमीटर। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है, यानी कि आपको स्लाइंट हाइट निकालनी। बेस कैसा है, बेस कैसा दिया गाइस, हमारे पास स्क्वायर का बेस है इस तरह से, और ये हमारा पास इस तरह से फिगर आ जाएगी। स्क्वायर की साइड कितनी है, यानी कि एक साइड 16 सेंटीमीटर की है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और उसके बाद हाइट जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर स्लांट हाइट निकालिएगा। बेस कितना आ जाएगा, अगर ये 16 है तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट। ये कितना है, 15 का स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा, एल को करके 64 + 2 2 5 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 2 8, यानी कि एल की जो वैल्यू आएगी एल स्क्वायर की 289। तो यानी कि एल जो आएगा वो आपका 17 आएगा, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी आएगी, 17, यहाँ पे एल की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे सर। कैसे, क्या फार्मूला रहता है सरफेस एरिया का, 1/2 पैरामीटर, यानी कि 16 × 4 टाइम इंटू आपका 17 आएगा, 2 टाइम कट जाएगा, 32 × 17 कर दो, तो 7 2 14, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 4 आने वाला है। तो यानी कि 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। पूरी मल्टीप्लिकेशन को आप बचा सकते हो अगर आपको यूनिट डिजिट सिस्टम अगर आपको प्ले करना आता है, ठीक है। तो ये आपका 544 इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। अब बोला गया कि द बेस ऑफ द राइट पैरामिड इज ए स्क्वायर। अगर किसी राइट पैरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर, देखिए स्क्वायर पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जिसका डायगोनल 20 सेंटीमीटर है, हाइट आपकी पैरामिड की 20 सेंटीमीटर है, लेटरल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको ऑप्शन भी गिवन है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं हम देख लेते हैं। आपको एक पैरामिड दिया गया है, सबसे पहले हमें पैरामिड ही बनाना पड़ता है हर बार की तरह। ये आ गया हमारा एक पैरामिड आ गया जिसका डायगोनल नंबर 20 है, यानी डायगोनल की वैल्यू क्या रहती है, a√2, यही रहती है ना। तो यानी कि जो डायगोनल है वो 20 आया, कितना आया, 20 आया। 20 इजकल टू a√2 इस तरह से आएगी। अब क्या लगता है इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो a की मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू बन सकती है, यानी कि डायगोनल इजकल टू a√2। तो डायगोनल कितना है, 20 है, इजकल टू a√2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, अगर मैं साइड की बात करूँ तो 10 अगर मैं करूँ तो इस तरह से, तो मेरा ये बन सकता है, यानी कि इसका हाफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक साइड बन चुकी है, क्या बन चुकी है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है, यहाँ पे 10 कह सकते हैं। सॉरी, पूरी साइड को हम पूरा सिर्फ 10 को नहीं लेके चलेंगे, पूरी इस साइड को लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों, पूरी साइड को लेके चलेंगे। सिर्फ हम a को ऐसा नहीं मान सकते कि हमारा 10 है, नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है कि लेटरल सरफेस एरिया, सबसे पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट निकालने के लिए हमें क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास यहाँ पे हाइट भी है और हमारे पास यहाँ पे बेस भी है। तो स्लांट हाइट निकाल सकते हैं हम इजीली। यार चलिए स्लांट हाइट निकाल सकते हैं, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्लांट हाइट निकालनी है अभी। तो बेस क्या है हमारे पास, 10√2 डिवाइडेड बाई 2 कह सकते हैं, इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। इसका स्क्वायर प्लस आपको 20 का स्क्वायर निकालना है, बस आपकी ये निकल जाएगी। इसको कर दो 5 के साथ, ठीक है, ये कट जाएगा।
कट जाएगा, क्योंकि ये अगर इसके साथ अगर आपका स्केयर लग रहा है तो इसके साथ भी लगेगा, ये स्केयर और ये इसका काट देगा, यानी कि 5 5 25 और 25 × 2 कितना हो जाएगा 50, और आपका ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 40, यानी कि 400। तो टोटल कितना आएगा, इतना आएगा। एल की कितना स्केयर इसको लगा देंगे तो आपका 25 2 2 5 इंटू, हाँ ठीक है, तो यानी कि 15, और ये तो कितना है आपका, ये आपकी आ गई स्लांट हाइट 15 √2। इस तरह से, ये किस तरह से आप इस चीज़ तक पहुंच सकते हो, अगर आप 15 का स्केयर करते हो 225 आता है, उसको 2 टाइम करते हो तो आपका 450 आ जाता है। क्लियर है, क्लियर हो गया, ओके। तो ये इस तरह से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमें लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है, वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, 1/2 इंटू एरिया बेस, तो ये आपका कितना आएगा 10 √2 इंटू 4 टाइम इंटू आपका 15 टाइम √, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 40 √2 इंटू 15 √2। अब याद रखना एक चीज़, टर्म यहाँ पे याद रखिएगा, जब √2 आएगा ना तो इसका आंसर कितना होगा, ओनली टू रहता है, ठीक है। तो ये √2 इसका गेम आप समझ चुके हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर मैं लिख लूँ 14 इंटू 15, सॉरी 15 इंटू 2, तो 1/2, ये 2 2 कट जाएगा, क्योंकि ये इसका और इसका √2 का ये 2 सिर्फ 2 आया, ये 2 2 इसके साथ कट गया। 14 अगर 15 करोगे तो 600 आपका आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, द बेस ऑफ राइट पैरामिड इज ए स्क्वायर। अगर किसी पैरामिड का जो बेस है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। लेंथ ऑफ द साइड, जिसकी एक लेंथ है वो 32 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट ऑफ द पैरामिड 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, अच्छा अच्छा, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो हाइट कितनी है, हाइट है सर 12 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला सर, टोटल सरफेस एरिया से पहले हमें कर्वर्ड सरफेस एरिया से गुजरना पड़ता है, तो कर्वर्ड सरफेस एरिया के लिए हमें स्लाइंट हाइट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए पहले स्लाइंट हाइट को निकाल देते हैं, ये आ जाएगा आपका 16। तो 16 को आप यहाँ पे अगर आप लिखते हो, इस पॉइंट को अगर आप 16 लिख रहे हो तो इसको आपको 12 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हाइट है। कितना आएगा, बेस का स्केयर कर दो, 16 16 256 प्लस आपका 144, तो कितना आएगा, एल आपका 20 आएगा। सिंपल सी बात है, एल आपका कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरे पास जैसे जैसे पॉइंट निकलेगा मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तब आपने क्या करना होता है, 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ एरिया, यानी कि पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, जिसको हम SH या फिर L के नाम से जान सकते हैं, इसका सिंबल हम L होता है, ठीक है, ऐसे होता है स्लांट हाइट। और बेस एरिया का फॉर्मूला होता है, जैसे कोई भी है कि 10 का बेस एरिया क्या होगा तो उसको स्केयर कर दो, यानी कि 100 होगा, ठीक है। और इसका पूछूंगा अगर पैरामीटर ऑफ बेस क्या होगा, तो अगर 10 है तो उसको 4 टाइम, ये 40 हो जाएगा, याद रखना इस तरह से होगा। 1/2 एज इट सेम, पैरामीटर ऑफ बेस कितना रहेगा, साइड कितनी थी 32 इंटू 4 टाइम, ठीक है, इंटू स्लांट हाइट यानी कि 20, और ये जो भी आएगा बेस कितना होगा आपका रहेगा, बेस एरिया 32 का स्क्वायर, इसको कर दीजिएगा, ये कट जाएगा 16 टाइम, ये आ गया 64 इंटू 2 0, तो ये जाएगा आपका 1280, इसको प्लस कर दीजिएगा, 32 का स्क्वायर होता है आपका 0409 4 2 10 10 2 4, तो कर दो इसमें ज़रा ऐड, तो 4 आएगा 0 और आपका कितना आ जाएगा, ये 2304 यही आएगा ना,
देख लीजिएगा इसको, ऑप्शन सी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये थे पैरामिड के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके हैं तो आपका मतलब कि पैरामिड जो टॉपिक है वो आपका पूरा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। पैरामिड के रिलेटेड आपकी कोई भी शिकायत नहीं होगी। और ज़्यादा क्वेश्चन चांसेस यही हैं कि स्केयर के बेस पे पूछे जाएंगे। ट्राइंगल के रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से पूछते हैं, ठीक है। आपको मैंने हर एक प्रीवियस के साथ क्वेश्चन करवाए, ये भी एक प्रीवियस है और ये भी एक एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। ये भी एक आपको देख सकते हो CGL टायर 2 का क्वेश्चन, यहाँ तक किस हद तक मैंने आपको क्वेश्चन करवाए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई हो, अगर आपको लगता हो इसका आंसर गलत हुआ है सर, ठीक नहीं हुआ है, मुझे इसमें थोड़ा डाउट हो गया है, एक मिनट, 32 का स्केयर 9 10 20 ओके, सिक्सटी 4 कैरी 123, ठीक है 2304, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये लेक्चर? होप सो अच्छा लगो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। गाइस अब क्या होगा, 2 क्लासेस के बारे में अब मैं थोड़ा अनाउंस कर दूँ यहाँ पे बच्चों को। देखिए क्लासेस क्या है कि जो आपका है, आपको 2 मैथ पढ़ने हैं, एक तो अर्थमेटिक पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको एडवांस मैथ, ठीक है। ये 2 मैथ पढ़ने हैं, दोनों मैथ जो आपको 15 मार्क्स के हैं। अब जो अर्थमेटिक और रीजनिंग है, क्या हम इनको साथ लेके चलें, यानी कि एक ही वीडियो में आपको इसके भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके भी देखने को मिलेंगे, यानी ये सिस्टम एडवांस का अलग से चलेगा। जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। अगर आपको वीडियो को सपोर्ट करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपकी डिमांड पे होगा। अगर आप जिस भी टॉपिक का नाम दोगे हम उसी पे क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपका रेगुलर राइट पैरामिड जो कि आपका ट्राइंगल और स्केयर के बेस्ड पे था वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलेंगे कल आपको नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।